बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम। नाज़िर मोहतरम, 26वें पारी के साथ निसार उजागर हाज़िर खिदमत हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने 26वें पारी के मज़ामीन, इसका ख़ुलासा ये आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। सूरह अहकाफ़ से 26वें पारे का आगाज़ हो रहा है। अहकाफ़ दरअसल उस दौर की सुपर पावर, जी हाँ, कौम आद के दारुल सल्तनत का नाम है। तो चूँकि कौम आद का तज़किरा है, लफ्ज़ अहकाफ़ भी सूरत के अंदर आया है, इसलिए इसका नाम इसी नाम से मानवन कर दिया गया। कहा जाता है कि इसकी तबाही ऐसी बड़ी ख़बर है जैसे कि अमरीकी ट्रेड टावर की तबाही, इसीलिए इसका नाम अहकाफ़ रख दिया गया। पिछली सूरतों की तरह इस सूरत का आगाज़ भी कुरान की हक़ानियत, क़ुदरत की निशानियाँ और तौहीद की सदाकत वग़ैरह वग़ैरह मज़ामीन के साथ हो रहा है। कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ ज़मीनों में है, आसमानों में है, हक़ के साथ मुतवाज़िन जितना होना चाहिए, इस अंदाज़ में अल्लाह ताला ने तख़लीक़ फरमा दिया है। और यहाँ वालिदैन के साथ सलूक, हुस्न सलूक करना चाहिए, किस तरह इनका मामलात होने चाहिए, ये भी बयान किया जा रहा है। और नीज़ वालिदा कितनी मशक्क़तें उठाती हैं हमल की सूरत के अंदर, उनका तफसीली बयान किया जा रहा है। और मुद्दत हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, तो कुरान बयान कर रहा है ये 30 माह है। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि, और हदीस से साबित है कि बच्चे को जो दूध छुड़वाया जाए तो 2 साल से ज़्यादा ना पिलाया जाए। अब 2 साल ये हो गए और बाकी जो 6 महीने हैं, तो इसलिए मुद्दत हमल जो है कम अज़ कम वो 6 महीने जो है उलमा ने, फ़ुक़हा ने इसको करार दिया है। फिर कुरान मजीद ने बताया कि साले औलाद पुख्तगी उम्र को पहुँचने के बाद अल्लाह ताला से उसकी उन नेमतों को जो अल्लाह ताला ने उस पर की, उसके वालिदैन के ज़रिए और उसके ऊपर ज़ात पर, उसकी जवानी की दहलीज़ पर कदम रखते हुए जो अल्लाह की नेमतें मुस्तकिल बरसती रहीं, फिर इंसान क्या है, वो शुक्र अदा करने की तौफ़ीक वही देता है। लेकिन इंसान नाशुक्रा है, अपने वालिदैन का एहसान भूल जाता है और अपने रब की नाशुक्रिया करता है। फिर फरमाया, फिर ऐसी भी औलाद है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला तौबा की तौफ़ीक देता है और इस बात की वो दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे अपना पसंदीदा बंदा बना और मेरे वालिदैन पर रहम और करम नाजिल फरमा। इसी तरह और उनकी लग़ज़िशों की दरगुज़र की दुआ करते रहते हैं। यहाँ एक उनकी दुआ भी है कि वालिदैन जो है वो अपने औलाद के लिए बड़ी अच्छी दुआ करते हैं और उनके लिए खैर के ख्वाहां होते हैं, खैर तलब करते हैं। और वालिदैन का काम भी यही है। आपने देखा है कि बसा औकात बच्चे बड़े शरीर हों, ज़िद्दी हों, हट धर्म हों, मगर माँ बाप के दिल से दुआ ही निकला करती हैं। इस आयत में इब्तिदा में माँ बाप दोनों के साथ हुस्न सलूक का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन माँ की कुर्बानियों का कुरान ज़्यादा जिक्र फरमाया क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेहकाक है। अब हदीस में भी आता है, एक सहाबी अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे बड़ा एहसान किसका है? तो कहा तेरी माँ का। कहा उसके बाद किसका हक़ है? फरमाया तेरी माँ का। तीसरी बार फरमाया कि इसके बाद ज़्यादा किसका हक़ है? तो मेरे नबी ने फरमाया तेरी माँ का। तो चौथी बार फरमाया तेरे बाप का। तो चूँकि माँ की कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं और कुरान भी ये बयान कर रहा है, तो माँ का इस्तेकाक बाप से ज़्यादा हुआ करता है। ताइद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह इसकी वज़ाहत भी फरमाई है। एक साले फरमाबरदार और वालिदैन के लिए दुआ गो, फासिक, नाफरमान और वालिदैन की गुस्ताख, ये एक पहला नमूना है। और हिदायत वालों के लिए एक हिदायत पर जो है, जो वालिदैन के लिए अच्छे हैं, और एक वो नमूना बताया जा रहा है जो वालिदैन के लिए बुरे हैं और उनकी ना खिदमत करते हैं, ना उनकी बात को मानते हैं। तो 2 वो लोग हैं। और दूसरा नमूना अहले कुफ्र व तुग़यान का है। हर एक को उसके मुताबिक बदला दिया जा सकेगा और जो वो काम करते हैं अनकरीब उसकी सज़ा पाकर रहेंगे। इसके बाद कौम आद का जिक्र शुरू हो रहा है कि जिन्होंने अहकाफ़ की वादी है, दारुल सल्तनत है, हूद अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा कहा, उनको हिदायत के रास्ते पर लेकर आए, तौहीद का दर्स दिया, उनको नबूवत का, रिसालत का पैगाम देते रहे, मगर कौम जो है मानने के लिए तैयार नहीं है और आपको झुटलाया। और यहाँ तक कि फिर अल्लाह ताला ने अज़ाब ऐसा भेजा कि तबाह व बर्बाद करके रख दिया। कौम आद की ताकतवर वो लोग थे कि इनमें से एक शख्स, अंदाज़ा कीजिए, जो पहाड़ की चोटी होती थी ना, चट्टान, अकेला शख्स उसको तोड़ दिया करता, इतने ताकतवर थे।
और उनका ये भी आलम था कि जब कौम आद इतने बुलंद कद होते थे कि आम आदमियों को बिल्कुल उनके छोटे छोटे कद उनको महसूस हुआ करते। लेकिन बहरहाल तो अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर बादल भेजा और ऐसा लगता है कि बारिश बरसेगी, कौम उसके अंदर आ गई। मगर इन बादलों के साथ तेज़ आंधियाँ चलने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी और वो ऐसी तेज़ झक्कड़दार हवाएं चली कि जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। अल्लाह ताला ने इस पूरी कौम को सफ़ा हैसी से मिटा कर रख दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात की एक जमात के कबूल इस्लाम करने का ज़िक्र फरमाया है। एक रोज़ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने जिन्नात की एक जमात को कुरान सुनवाने के लिए आपकी तरफ फेर दिया। वो चलते चलते जब गुज़रे, हुजूर की आवाज़ उनकी समात तक पहुँची। मेरे नबी की आवाज़, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा की आवाज़ का एजाज़ क्या होगा, और फिर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो वो पहुँचे और वो सुनने लगे बड़ी तवज्जो के साथ। जब तिलावत ख़त्म हो गई तो अपनी कौम के पास इस इरादे से पलटे कि वो तो ईमान लेकर आ गए और कहा हम तो ईमान लेकर आए और अब हम इस इरादे से अपनी कौम के पास जाते हैं, चाहा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के अज़ाब से उनको डराएंगे और उनको भी इसी दिन पर लेकर आएंगे। तो इस नियत से वो गए हैं। और इसके बाद जो है कई चीज़ें बयान करते हुए सूरह मुहम्मद का आगाज़ होता है। सूरह मुहम्मद को सूरह क़िताल भी कहा जाता है। याद रखिए 4 मकामात पर लफ्ज़ मुहम्मद 4 मकामात पर आया है, बाकी 2 मकाम पर अहमद भी आया है। और जितनी भी जगह पे नाम आए हैं मेरे सरकार के तो वो सिफ़ाती नाम आए हैं, जैसे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहन नबी, यासीन, तौहा और दीगर जो नाम हैं मेरे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारे नाम क्या हैं, वो नाम सिफ़ाती नाम हैं। तो कहा कि इसके अंदर चूँकि सूरह क़िताल भी इसको कहा जाता है, इसमें जंग, जिहाद, आलात और मुसलमानों की ताकत और काफिरों से किस तरह मुकाबला किया जाए, किस तरह तैयारी की जाए, ये भरपूर अंदाज के अंदर जी हाँ इसको बयान किया जा रहा है। दरअसल ग़ज़वा बदर से पहले इस्लाम के तफसीली जंगी कानून नाजिल नहीं हुए थे। कैदियों के साथ क्या किया जाए, माल गनीमत के साथ क्या किया जाए, क्या कुछ है। तो इस तरह उसके बाद जो है वो सूरतों का आगाज़ हो रहा है और बयान किया जा रहा है ताकि जंगी कैदियों के साथ जो सलूक किया जाए या माल गनीमत किस तरह तकसीम किया जाए और किस तरह मुसलमानों को दोबारा नुकसान ना पहुँचा सके। अगर वो उनको इस्लाह की उम्मीद हो तो उनके साथ क्या किया जाए, अगर वो सख्त दिल हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, पैगम्बर इस्लाम के दुश्मन हैं, तो उनके साथ क्या किया जाए। तो ये फिर सारी बातें चल रही हैं। और फिर अहले तकवा, उनको जन्नत की नेमतें किस तरह मिलेंगी, जन्नत के नामात क्या हैं, हूरें किस तरह उनकी मुंतज़िर होंगी, ग़िलमान किस तरह उनके खादिम होंगे, ये सारी नेमतों का तज़किरा किया जा रहा है। जी हाँ, उनकी लज़्ज़त के लिए वो शहद से भी मीठा पानी, दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा और ऐसा ठंडा होगा जो इंसान को मन भाता हुआ होगा, उसकी नेमतें हैं। और फिर मग़फ़िरत का वादा है, जन्नत की नेमतें हैं। उसके साथ फ़ौरन वही कुरान का उसलूब जो है कि जो बुरे काम करेंगे, उसकी राह को छोड़ देंगे, उसकी रविश से इन्हिराफ करेंगे, तो फिर उनके लिए जहन्नम ही है और उनकी आंतों ऐसा गर्म खोलता हुआ पानी दिया जाएगा कि उनकी आंतें कट कर रह जाएंगी। और इस तरह पूरा जहन्नम के तस्के के साथ ही सूरत ख़त्म हो जाती है। सूरह फ़तह, अल्लाह अकबर, बहुत प्यारी सूरत मुबारका है। और लफ्ज़ फ़तह से पता चल रहा है फतूहात का आगाज़ है। जी हाँ, जो मक्का फ़तह हुआ उसी की तमहीद है। सुलह हुदैबिया के मौके पर ये सूरत नाजिल हुई और जो मक्के की फ़तह है समझो ये उसकी तमहीद है, ये उसकी आगाज़ है। शान नुज़ूल तो सुलह हुदैबिया के मौके पर है, मगर इसका असर ज़ाहिर होता है 8 हिजरी के अंदर 20 रमज़ान मुबारक में जब मक्का फ़तह हो जाता है। ये सूरत सुलह हुदैबिया है, सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजिल हुई, जो एक बहुत बड़ी सूरत है। शाम के वक्त मेरे आका पर नाजिल हुई और मेरे आका ने फरमाया आज मुझ पर वो सूरत नाजिल हुई है, आज मुझ पर वो सूरत नाजिल हुई है कि जो मेरे लिए दुनिया व माफिया से बढ़कर है, जिस पर सूरज तुलू होता है उन तमाम चीज़ों से बढ़कर है। इन्ना फ़तहना लक फ़तह मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। ये ऐसी सूरत मुबारक अल्लाह अकबर कि बेशक हमने आपके लिए एक रोशन फ़तह मुक़द्दर कर दी है और फतूहात का तज़किरा है। और अल्लाह ताला ने आपके सदक़े आपके अगलों और पिछलों के, आपकी उम्मत के गुनाह बख्श दिए हैं और यकीनन आपके ज़रिए उनको हिदायत पर रखा है
और अल्लाह ताला ने आपको बड़ी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह आपकी मदद पर रहता है, अल्लाह आपकी जो शान है उसने आप पर, मोमिनीन पर सकीना नाजिल फरमाया है, हर जगह आपकी मदद फरमाई है। और मोमिनीन पर, मोमिनात पर किस तरह जन्नतें उनको मिलेंगी, बागात उनको मिलेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। और अल्लाह का अज़ाब होगा मुनाफिकीन मर्दों पर और मुनाफिकीन औरतों पर, अल्लाह का अज़ाब होगा। और याद रखें, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, और तमाम के तमाम ज़मीन व आसमान के जो लश्कर हैं वो अल्लाह ही के लिए हैं। और जब बैत कर रहे थे, बैत का बड़ा प्यारा अंदाज़ है कि इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाह फ़ौक़ ऐदीहिम फ़मन नकस फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ्सी। ए हबीब, बेशक वो लोग जो आपके दस्त मुबारक पर बैत कर रहे हैं, तो यकीनन ये बैत आपके हाथ पे नहीं बल्कि ये अल्लाह ही के हाथ पर कर रहे हैं, अल्लाह के दस्ते कुदरत पर कर रहे हैं। और जिसने आपसे अगर इन बैत को तोड़ दिया तो गोया उसने आपसे नहीं बल्कि अल्लाह से वादे को तोड़ दिया है। और ये सब चीज़ें यहाँ पर बयान की जा रही हैं। पूरी सूरह फतह जो है फतूहात का तज़किरा है, और जो बेअत रिज़वान कहा जाता है, जी हाँ, सुलह हुदैबिया के मकाम पर उसका तज़किरा है। किस तरह हज़रत उस्मान गनी को आपने भेजा था और ये ख़बर मशहूर हो गई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, तो मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक पर बैत ली। उस बैत का मुबारक तज़किरा इस पूरी सूरत के अंदर है, और मुसलमानों की फतूहात के इशारे सूरत के अंदर है, और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। और फिर बताया कि मुसलमान कौन होते हैं, और बताया कि ए हबीब लक़द सदक़ल्लाहु व रसूलुहु रुया बिल हक़, बेशक अल्लाह ने वादा सच्चा साबित कर दिया है। जी हाँ, जो रसूल का उनके ख्वाब था बिल हक़, हक़ के साथ। किस तरह कि जो नबी ने ख्वाब देखा था कि हम एहराम की हालत में मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं, तो कहा तो ये आपका ख्वाब इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर मस्जिद हराम में दाखिल होंगे, इस शान के साथ एहराम भी होंगे, काबे का तवाफ़ भी होगा, उसमें मुहल्लिकीन भी होंगे और मुक़स्सिरीन भी होंगे। सरों का उन्होंने अपने कसर भी किया होगा, बालों का, और अपने सरों के बालों को मुंडवाया भी होगा, तो दोनों हाथों के अंदर इस तरह दाखिल होंगे। अनकरीब ये सारी फतूहात बहुत करीब हैं। और ये होगा कि कहा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मआहू, और जो उनकी मईयत वाले हैं, इनकी सोहबत, इनकी संगत वाले हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, एक काफिरों में बड़े शदीद तरीन हैं। ये बहुत एक सख्त चट्टान की मानिंद हैं, एक फौलाद की मानिंद हैं। और फरमाया रुहमाउ बैनहुम, मगर ये आपस में बहुत रहमदिल है, बहुत रहम व करम फरमाने वाले हैं। और फिर इनकी सजदों के निशानात क्या हैं, इनकी करवटें इनकी शबिस्तानों से जुदा रहती हैं, ये अल्लाह की बारगाह में झुके रहते हैं, और उनके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा फरमा लिया है। अब इसके बाद फ़ौरन सूरह हुजुरात का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह अकबर, ये बहुत प्यारी सूरत है। देखिए, हुजरे के माना होता है घर, हुजरात बहुत सारे घर हो गए, जमा है। तो उनका ये तरीका था, बद्दुओं का तरीका था कि वो घर के बाहर से ही, हुजरे के बाहर से आवाज़ देना शुरू कर देते, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तो कुरान फरमा रहा है, कहा कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। इसका शान नुज़ूल ये है कि बकरा ईद को नमाज मेरे आका ने पढ़ाई, और उससे पहले ही कुछ लोगों ने क्या किया कि कुर्बानी के जानवर ज़बह कर दिए। तो हुक्म दिया कि जिन्होंने हुजूर की कुर्बानी से पहले जानवर को ज़बह कर दिया, नमाज से पहले कर दिया है, उनकी कुर्बानी नहीं होगी। वो आज सिर्फ 9 कुर्बानी करें ताकि अल्लाह की बारगाह में उनकी कुर्बानी मकबूल हो जाए। और कहा कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से, अब ज़बह तो नबी कर रहे, मगर रसूल के काम को अल्लाह ताला अपना काम शाद फरमा रहा है, क्योंकि उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है, उसकी इबादत है और इसकी इताअत है, ना बढ़ो। और यहाँ फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वालो, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद मत करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि का जहरी बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। और ये 2 आयत मुबारका जो है सूरह हुजुरात की, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, ये रोज़ा रसूल के ऊपर, सुनी जालियों के ऊपर लिखी हुई है। 2 आयतें ये हैं, और एक वो आयत मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये 3 आयत मुबारका सुनी जालियों के ऊपर लिखी हुई हैं। तो बात यही है कि अगर कोई नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करता है तो उसके सारे अमाल अकारत कर दिए जाते हैं। सूरह हुजुरात को सूरह आदाब भी कहा जाता है। इसमें इंसानों की तरबियत, मोमिनीन की तरबियत, तालीम और तरबियत का अहतमाम पूरा किया गया है। हमें चाहिए कि हम कुरान को समझें और ज़्यादा पढ़ें। यकीनन
इन मुख्तसर लम्हात में हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, बहुत मुख्तसर टाइम होता है, मगर जितना पढ़ा है अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ऐसी इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल इस्लाम और दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।